हेलो वांगशी एंड क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लव इज़ लव का, मिलकर भी हम ना मिले। तो 2 दिन से मैंने आपको वेट कराया, तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है, वांग जी की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है विंग अभी भी सो रहा है। वांग जी देख पा रहा था कि विंग बिल्कुल उसके ऊपर आकर सो गया है, और वांग जी देखता है और वो अपना हेड शेक करता है कि इसका ही रोज़ का है। वांग जी फिर विंग को एक्साइट करता है, बोलता है, और वो अपने जिम जाता है, वो जिम करता है और जो एक्सरसाइज होती है वो सब करता है। और वो आता है 6 बजे, क्योंकि वांग जी 5 बजे उठ चुका था। 1 घंटा वो करता है, वो आता है और वो विंग को देखता है, वो विंग को उठाता है, वो कहता है विंग। तो विंग जो था कहता है सोने दो ना वांग जी। तो क्योंकि वांग जी विंग को उठाता था और कहता था जाओ तैयार हो, पर विंग विंग वहाँ पर जाकर फिर से सो जाया करता था। और इसी चक्कर में जो वांग जी और विंग लेट हो जाया करते थे। तो जो विंग वांग जी था वो कहता है विंग जल्दी उठो जल्दी, और उसे उठाता है ज़बरदस्ती। विंग नहीं उठाता तो वांग जी था वो जल्दी से एक गिलास पानी जो साइड में रखा था उसे उठाता है और विंग के फेस पर डाल देता है। और विंग एकदम से उठते हुए कहता है वांग जी सुनामी आ गई। और विंग फिर जैसे ही अच्छे से आंखें खोलता है तो वो देखता है यहाँ कुछ नहीं है। वो वांग जी को देखता है, वांग जी हंस रहा है, वो अपना पेट पर हंस रहा है विंग के रिएक्शन पर। और विंग वांग जी के हाथों में गिलास है, और विंग विंग जो बहुत गुस्से में आया था कहता है वांग जी तुम्हारी इतनी हिम्मत। और विंग जो था वो जल्दी से उठता है, वो पानी का जो जग था वो उठा लेता है और वो वांग जी की साइड जाता है। वांग जी कहता है नो बिल्कुल नहीं, देखो ये रूम में इतना सारा सामान है, सारा खराब हो जाएगा। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, तुमने भी तो मुझे उठाया ना, तुम्हें मैं उठा देता हूँ अच्छे से। तो वांग जी कहता है मैं तुमसे पहले उठ चुका हूँ, देखो मैं एक्सरसाइज भी करके आ चुका हूँ। तो विंग कहता है नहीं कोई नहीं, तुम अब एक्सरसाइज करके आओ ना, मैं तुम्हें नहला देता हूँ, रुको। और वांग जी जो मना कर रहा था, और वांग जी जो वहाँ से भाग रहा था, और विंग विंग जो उसके पीछे भागा था। वांग जी जो था वो वॉशरूम की साइड से चला जाता है, और वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाने ही वाला था। विंग ने दरवाज़ा पकड़ लिया था, और विंग जो वांग जी जो था वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहा था, और विंग खोलने की। और ऐसे ही दरवाज़ा खोलने और बंद करने के चक्कर में, क्योंकि वांग जी ने ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, बस वो थोड़ा सा बचा था, वो अच्छे से बंद नहीं कर पाया था, और विंग ने पकड़ लिया था। और विंग भी कोई कमज़ोर तो था नहीं, विंग भी उसे पुल कर रहा था अपनी ओर, और वांग जी अपनी ओर। वो बंद करने की कोशिश कर रहा था और वांग जी कर नहीं पा रहा था। और विंग विंग जल्दी से उसमें कोई वो पानी डालने की कोशिश करता है, पर आधा जग खाली हो जाता है, और वो पानी जो था वो एक साइड जाकर गिरता है। वांग जी एक साइड हो जाता है, और वांग जी दरवाजा भी छोड़ देता है, कहीं वो पानी से न गिर जाए। तो वो एकदम से दरवाजा छोड़कर एक साइड हो जाता है, और विंग दरवाजा एकदम से खोल लेता है, वो अंदर जाता है। और वांग जी था वो वॉशरूम था, और विंग जो था वो वांग जी के ऊपर पानी डालता है। लेकिन जैसे ही वो वांग जी के ऊपर पानी डालता है वो स्लिप होने लगता है, क्योंकि वो उसी जगह आ गया था जहाँ पर वो पानी गिरा था, क्योंकि वो दरवाजे में ही गिर गया था पानी जो विंग ने पहले डाला था। और विंग जब स्लिप होता है तो वांग जो था वो विंग को पकड़ने जाता है, पर विंग के हाथ से जग भी गिरता है। वो जग जो था वो दूसरी दूर को ही गिरता है, क्योंकि विंग के हाथ काफ़ी अच्छे से खुले हुए थे, तो वो दूसरी साइड जाकर गिरता है, और वो फूट जाता है, वो कांच का। और वांग जी जैसे ही विंग को बचाने की कोशिश करता है स्लिप होने से, पर वांग जी भी इस पानी पर स्लिप हो जाता है, और वो विंग के साथ ही गिर जाता है। अभी विंग नीचे था और वांग जी विंग के ऊपर, और विंग का जो था वो सर ज़मीन पे हिट होने वाला था, पर वांग जी ने अपना हाथ जो था वो एकदम से विंग के सर के नीचे रख लिया था, ताकि विंग का सर हिट ना हो। और विंग जो बहुत घबरा गया था, और वांग जी जो विंग के ऊपर था और विंग नीचे, और विंग की कमर में जो चोट लग चुकी थी। और विंग चिल्लाता हुआ कहता हाँ, और वांग जी जो था वो देखता हुआ कहता क्या हुआ। तो जो विंग था वो कहता हाँ क्या हुआ, तुम तो मेरे ऊपर गिरे, तुम्हें तो चोट नहीं लगी, पर मुझे चोट लग गई है। तो वांग जी कहता है मुझे चोट नहीं लगी, ये देखो। और वांग जी जैसे ही उसके सिर से हाथ निकालता है तो विंग फिर से आउच करता है, क्योंकि उसका सिर विंग तैयार नहीं था, और वांग जी दिखाता है अपना हाथ। उसका हाथ वांग जी का जो था वो बिल्कुल वाइट था, पर वो रेड रेड हो चुका था। वो एकदम से वांग फर्श पे लगा था, विंग गिरने वाला था, विंग के सर के नीचे था इसलिए। तो विंग कहता है और मेरी कमर में देख, तुम जानते हो कितनी ज़्यादा चोट लगी है, मेरी कमर दुख रही है वांग जी। तो वांग जी कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, किसने कहा था तुम मेरे पीछे भागो। तो जो विंग था वो कहता है किसने कहा था। विंग जो था वांग जी को पकड़ लेता है नेक से, और कहता है किसने कहा था, तुमने कहा था, तुमने आखिर मेरे ऊपर पानी गिराया कैसे। तो विंग वांग जी था वो कहता है कैसे गिराया, मतलब क्या है, तुम उठ नहीं रहे थे तो मैंने गिरा दिया। तो विंग था वो कहता है अच्छा मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और वो फिर से जो वो बाट टाइप के साइड में ही थे, तो विंग जो था वो बाटअप से पानी लाने की कोशिश करता है, पर वो देखता है बाटअप खाली है। तो वांग भी हंसने लगता है। तो विंग कहता है ओह तुम्हें हंसी आ रही है, तुम 1 मिनट रुको। और विंग जो था वो उठता है जल्दी से, और वो जो शावर होता है, शावर का जो पाइप होता है, एक जो पाइप से अपनी साइड अच्छे से अपने आप को वॉश करने के लिए एक शावर होता है जो ऊपर से होता है, वो पाइप वाला जो होता है, वो उसे उठाता है और वो वांग जी की ओर करके चला देता है। और वांग जी जो पूरा भीग गया था, वांग जी तो समझ ही नहीं पाया विंग ये करने गया है। और विंग जो देख रहा था, और वांग जी शॉक हो गया था कि क्या इसने भिगा दिया। हाँ वो नहाने वाला था, पर ऐसे तो नहीं। वो वांग जी जो था वो जाता है विंग के पास, और विंग को पकड़ने की कोशिश करता है। विंग जो एक धड़ाधड़ भाग रहा था, पर वो हल्का हल्का स्लिप हो रहा था, तो विंग ज़्यादा भाग नहीं पाता। वांग जी विंग को पकड़ लेता है, और जो शावर का वो पाइप था वो विंग से लेने की कोशिश करता है, पर विंग तो नहीं दे रहा था। और इसी चक्कर में वांग जी ने विंग को फ्रंट से ही पकड़ा हुआ था, और विंग जो था अपना जो वो पाइप था वो
हाथ पीछे किया जा रहा था और उससे विंग भी भीग रहा था और वांग जी भी, और वो उसे वांग जी उससे लेने की कोशिश करता है, वो विंग से छीन ही लेता है और वो विंग को अच्छे से भिगोता है, विंग के वो फेस पर डालता है, विंग के सर पर, और विंग पूरा भीग चुका था और वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी हंसने लगता है, कहता है देखो तुम मुझे भिगोगे ना तो मैं भी नहीं छूटूंगा। और विंग और वांग जी ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। फिर दोनों फ्रेश होते हैं और वो बाहर आते हैं, तो वांग जी कहता है थैंक गॉड आज तुम सो गए तो नहीं जाकर। पर विंग जो था वो वहीं लेटने लगता है, तो वांग जी कहता है विंग तुम नहा चुके हो, तुम्हें अभी भी नींद आ रही है क्या? तो विंग कहता है वांग जी ये तुम्हारी वजह से है। तो वांग जी देखते हैं टाइम अब 7 बज चुके थे। वांग जी था कहता है देखो तुम्हारी वजह से मैं 15 मिनट में शावर लेकर आता था हूँ, पर तुम्हारी वजह से 1 घंटा लग गया। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे शावर लिया था, पहले विंग वांग जी भीग चुके थे, तो वहाँ पर एक शीट थी, मतलब जिससे कि वॉशरूम का जो शावर एरिया था और बाथटब एरिया के बीच में एक दीवार सी थी, तो एक साइड विंग नहा रहा था और एक साइड वांग जी, और बाथरोब थे, वो दोनों बाथरोब पहनकर बाहर आए थे। और वांग जी कह रहा था कि वो ड्रेसअप हो जाए, वो जाए अपने घर और ड्रेसअप हो जाए, यहाँ से वांग जी के कपड़े पहन जाए। लेकिन विंग विंग जो उसे सोना था वो कह रहा था कि वांग जी तुमने इतनी जल्दी उठा दिया है, क्योंकि विंग तो यहाँ से उठकर चला जाता था कभी कभी, और मतलब जब कभी कभी रुकता था और वो अपने घर जाकर फिर से सो जाता था, और वो 7 साढ़े 7 बजे उठता था और वो जल्दी जल्दी रेडी होकर 8 बजे तक वहाँ आता था, और वो 9 बजे तक मतलब अपने कॉलेज पहुँचे थे, और 9 बजे से ही उनका कॉलेज स्टार्ट था और बिल्कुल लास्ट टाइम पर पहुँचा करते थे। और वांग जी जो कह रहा था कि बिल्कुल नहीं आज जल्दी पहुँचना है, और वो विंग को उठाता है और कहता है जल्दी से जाओ, और कपड़े मतलब अपने कपड़े देता है और कहता है ये पहनो और जाओ यहाँ से। और विंग जो देख रहा था वो कहता है वांग जी तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। तो वांग जी कहता है हाँ बहुत ही ज़्यादा, जल्दी जल्दी करो। और वो कहता है कि तुम उतारे हो या मैं पहना दूँ? तो विंग पीछे हो जाता है, कहता है बिल्कुल नहीं, मैं खुद फिर मतलब ड्रेसअप कर लूँगा। और विंग भी कपड़े लेता है और वो चेंज करने को देखता है, क्योंकि वांग जी तो वॉशरूम जा चुका था अपने कपड़े लेकर, और विंग फिर वहीं चेंज करता है। इतने वांग जी आ जाता है, वांग जी देखता है कि विंग ने चेंज कर लिया और वो फिर से बेड पर लेट चुका है। वांग जी थोड़ी आह भरता है और कहता है हाँ इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, और फिर उसे उठाता है और खींच कर बाहर लाता है। और वो बाहर लाता है तो मैडम लैन देखती है कि विंग और वांग जी दोनों आ रहे हैं, तो मैडम लैन देखती है वांग जी को, कहती है वांग जी क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहते हैं मॉम देखिए ना ये कितना नींदू है, इसे अभी भी नींद आ रही है, आप ही बताएं, हम लेट हो जाएंगे। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है अच्छा, तो विंग के पास आती है, कहती है बच्चा उठ जाओ, देखो सुबह हो गई ना, चलो तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना? तो विंग सुनता है जब मैडम लैन की बात, वो कहते हैं हाँ आंट मुझे ब्रेकफास्ट करना है, क्या आपने क्या बनाया? तो जो मैडम लैन थी वो कहती है मैंने तो नूडल्स बनाए तुम्हारे लिए स्पाइसी। तो कहते क्या सच में आपने बनाए? आपको कैसे पता मैं यहाँ आऊँगा? तो जो मैडम लैन थी वो कहती है मुझे सब पता चलता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता है तुम किस तरह रात को छुप छुप के आते हो यहाँ पर, और कल रात तुम गए नहीं थे क्या, तुम्हें याद नहीं है? तो जो विंग तो कहते हाँ हाँ उसे याद नहीं है। तो कहते हाँ मुझे मैं भूल गया था। तो कहती है हाँ और वैसे भी अगर तुम्हें आना हो ना तो तुम दरवाजे से आया करो, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है। तो जो विंग था मतलब वो जा रहे थे डाइनिंग टेबल की तरफ, और विंग तो कहता आंट एक्चुअली क्या है ना मुझे वहाँ से आने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और वैसे भी आप जानिए मैं दरवाजे से आऊँगा, पहले दरवाज़ा खोला जाएगा और फिर वहाँ से मैं आऊँगा यहाँ, फिर मैं वांग जी के रूम में जाऊँगा, इससे अच्छा मैं डायरेक्टली अपने घर से आऊँगा गार्डन की साइड को, और वहाँ से डायरेक्टली वांग जी के रूम में, कितना ज़्यादा आसान पड़ता है। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है हाँ बहुत आसान पड़ता है, वो तो शुक्र करो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें कुछ नहीं कहते, वरना तुम जानते हो ना, उन्हें पता है कि तुम इस तरह आते हो तो कुछ नहीं कहते, वरना तुम्हें घर में नहीं आने देंगे वो। तो जो विंग दो कहते हैं क्या वो तो आपको उन्होंने ही बताया? तो मैडम लैन थी वो कहती है हाँ बिल्कुल उन्होंने ही बताया, वो तुम्हें इसलिए नहीं रोकते क्योंकि वो तुम्हें जानते हैं अच्छे से कि तुम ऐसे ही शैतान हो बचपन से। तो विंग जो स्माइल करने लगता है और मैडम लैन फिर उसे ब्रेकफास्ट सर्व करती है, और वांग जी देख रहा था कि उसकी मदर तो विंग को देख कर ही उसे भूल जाती है। तो वांग जी कहते हैं मॉम मुझे भी भूख लगी है। तो मैडम लैन फिर कहती है हाँ हाँ ये लो तुम भी खाओ, और वो वांग जी को भी खाना देती है, और वांग जी और विंग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, और विंग अपने घर जाता है, वो अपना जो यहाँ मतलब उसने प्रोजेक्ट बना लिया था काम, तो वो सारा सामान यहाँ से समेटता है, वांग जी भी सारा सामान उठाता है, और विंग अपने घर जाता है, कुछ सामान वहाँ से भी लेता है, वहाँ से चला जाता है। कांसी चरण कहती है वो ब्रेकफास्ट कर ले, तो पर विंग बता देता है कि उसने ब्रेकफास्ट पहले ही कर लिया है। तो जो विंग था और वांग जी वो फिर जाते हैं। वांग जी कहता है आज कितना अच्छा लग रहा है ना? विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है देखो आज तुम इतने जल्दी उठे हो, हम आज पहले ही कॉलेज में जाएंगे, वहाँ थोड़ा सा फन भी कर सकते हैं। तो विंग कहता है ओह तुम जानते हो मेरा तो बिल्कुल उठने का मन नहीं था, मुझे तो सोना था, पर तुम्हारी वजह से तुम्हें मुझे कितनी जल्दी उठना पड़ा है। और वो कहकर अपना फेस जो था विंग वांग जी के बैक पर रब करने लगता है। वांग जी था वो कहता है विंग ऐसा मत करो, तुम जानते हो मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो विंग जो था वो कहता है पर वांग जी तुम कल से मुझे इस तरह मत करना, अगर तुमने कल भी मेरे साथ ऐसा किया ना तो देख लेना मैं तुम्हें बाथरूम में लॉक कर दूंगा। तो वांग जी सुनता कहता है क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तो विंग कहता है मैं तुम्हें बाथरूम में लॉक कर दूंगा और वहाँ से चला जाऊँगा खिड़की से, तुम अपने बाथरूम में बस चिल्लाते रहना, क्योंकि तुम्हारा रूम तो साउंड प्रूफ है, बाहर तो आवाज़ जाने वाली नहीं है। तो वांग जी देखता है कि हाँ वो ऐसा कर भी सकता है। तो कहता है पर तुम्हें जल्दी आना ही चाहिए ठीक है ना विंग, मैंने तुम्हें कितना समझाया था? विंग कहता है हाँ हाँ चलो बस अब उतरो, क्योंकि कॉलेज आ चुका था और वांग जी रुक चुका था। विंग और वांग जी फिर उतरते हैं, वो अंदर आते हैं, तो वो देखते हैं न्यू हुसैन वहाँ पहले से ही है। तो विंग आता है न्यू हुसैन के पास और उससे कहता है हे न्यू हुसैन आज तुम बड़ी जल्दी। तो न्यू हुसैन देखते हैं उसे और कहता है
ब्रदर मैं पहले ही आ जाता हूँ, विंग तुम ही लेट हो। तो जो विंग था कहता है हाँ हाँ सब मुझे यही क्यों कहते हैं। तो विंग जो था न्यूज़ कहता है क्योंकि तुम ये ऐसा करते हो तो इसलिए सब कहते हैं। फिर वहाँ पर जो थी शीशी आती है और कहती है हे विंग। तो विंग देखता है उसे, वो कहता है हाय हाय, और वो हाथ मिलाते हैं और फिर जो शीशी थी वो विंग के गले लग जाती है। वांग जी देखता है, वांग जी को गुस्सा आता है, वो अपनी मुट्ठियाँ बीच देता है पर वो कुछ कर नहीं सकता। विंग भी उसे हक बैक करता है, कहता है हाँ कैसी हो। तो शीशी जो थी वो कहती है मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तो जो विंग था कहता है मैं भी फर्स्ट क्लास। और तो शीशी जो थी वो कहती है वैसे आज तुम इतनी जल्दी आए, मुझे नहीं लगा था, तुम तो हर टाइम जब आते हो जब मैं क्लास में होती हूँ। तो विंग जो था कहता है हाँ एक्चुअली क्या है ना, वो वांग जी मुझे लेट करा देता है। तो विंग और न्यूज़ दोनों शॉक, क्या वांग जी लेट करा देता है। और जिस कहती ओ तो तुम अकेले आ जाया करो ना। तो विंग कहता है नहीं ना, वो एक्चुअली वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसकी वजह से मैं चाहे लेट हो जाऊँ, चाहे मेरी क्लास छूट जाए, लेकिन मैं आऊँगा उसी के साथ। और सीसी ये सुन रही थी और विंग और मतलब लान वांग जी और न्यूज़ वो सो देख रहे थे कि कितना फेंक रहा है विंग, मतलब खुद लेट होता है और नाम उसका लगा रहा है, क्या बात है। और जो वो फिर वहाँ पर मतलब विंग जो था वो सीसी से बात कर रहा था और न्यूज़ और वांग जी वो दोनों बस उसको देख रहे थे। और फिर ऐसे ही आधा घंटा बीत जाता है और जो वांग जी था वो न्यूज़ को देखते हुए कहता है चलना चाहिए यहाँ से। तो न्यूज़ कहता है हाँ, क्योंकि विंग उनको अटेंशन दे ही नहीं रहा था तो वहाँ से जाने लगते हैं। और जैसे वांग जी और न्यूज़ वहाँ से जाते हैं और विंग को फील होता है कि वांग जी यहाँ नहीं है। तो विंग देखता है चारों ओर, वो देखते हुए कहता है सीसी मैं बाद में बात करूँगा। और वहाँ से जाने लगता है, वो देखता है कहाँ चला गया वांग जी। वो कॉल करता है तो वांग जी कॉल नहीं उठाता। तो विंग जो था वो उसे ढूंढने लगता है, वो देखता है, वो सोचता है कि वो लाइब्रेरी होगा, तो वो जाता है लाइब्रेरी। वो देखता है वहाँ पर शिमिंग है जो पढ़ाई कर रहा है। तो जो विंग था वो कहता है हाय। तो शिमिंग कहता है हाय हेलो, तुम क्या पढ़ाई करने आए हो, वैसे भी कुछ टाइम बाद तो क्लासेस शुरू होने वाली है, तुम इतनी लेट क्यों आए हो। तो विंग तो कहता है एक्चुअली नहीं, मैं यहाँ पर वांग जी को ढूंढ रहा हूँ। तो जो शिमिंग था वो देखता है, कहता है हाँ वो कुछ टाइम पहले आया है, मैंने देखा है उसे। तो जो विंग था कहता है कहाँ है वो। तो जो शिमिंग था वो दूसरी साइड इशारा करता है कि वो वहाँ बुक ढूंढ रहा है, वांग जी भी बुक ढूंढ रहा था और न्यूज़ भी। तो जो विंग था वो थैंक यू कहता है, वहाँ से चला जाता है और वो जाकर देखता है वांग जी जो है वो बुक ढूंढ रहा है। तो विंग जो था वो वहाँ जाता है, वहाँ पर मतलब काफ़ी सारी जैसे लाइब्रेरी में होती है आपने देखी होगी वैसे ही बुक्स सेल्फ्स थी अलग अलग। और विंग वहाँ वांग जी वहाँ बुक ढूंढ रहा था और वो एक लाइन में था, मतलब 1 2 3 इस तरीके से बहुत सारी वो होती है ना जहाँ दोनों साइड से बुक्स लगती हैं वहाँ पर। तो वांग जी जो था वो देखता है विंग को कि विंग आ गया, वांग जी उसे इग्नोर करता है। वांग जी अपनी बुक्स ढूंढ रहा था, विंग आते हुए कहता है वांग जी के कंधे पर हाथ रख के, वांग जी क्या हुआ, तुम वहाँ से क्यों चले आए, मतलब मैं ढूंढ रहा था। तो वांग जी कुछ नहीं कहता, विंग कहता है वांग जी क्या हुआ। तो वांग जी फिर भी कुछ नहीं कहता, विंग कहता है वांग जी सुनो तो। और वांग जी वहाँ से जाकर दूसरी जगह जाने लगता है। तो विंग उसके पीछे पीछे, और जब विंग जो था वो कहता है वांग जी मेरी बात तो सुनो, तो उसकी आवाज़ होती है पूरी काफ़ी तेज़ से। तो जो मतलब लाइब्रेरी में जो सब कुछ लाइब्रेरी का चेक करती है जो टीचर होती है वहाँ की, वो कहती है साइलेंस, कौन है जो शोर कर रहा है, क्योंकि विंग वहाँ दिख नहीं रहा था ना। तो वांग जी विंग को घूर के देखता है, विंग अपने लिप्स पर हाथ रख लेता है, वो कहता है वो मैं जोर से बोल गया। तो धीरे से कहता है वांग जी सुनो तो, चलो यहाँ से बाहर चलो, मुझे बात करनी है। तो वांग जी कहता है मुझे बात नहीं करनी। तो विंग कहता है पर क्यों, क्या हुआ, क्या तुम गुस्सा हो गए हो, पर मैंने तो कुछ किया नहीं। तो वांग जी कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बुक्स ढूंढनी है। तो विंग कहता है हाँ तो बाद में ढूंढ लेंगे ना, चलो ना। तो वांग जी जो था वो कहता है नहीं मुझे नहीं जाना, और वो मना कर देता है। वो फिर कुछ टाइम ऐसे ही विंग वांग जी को मनाता रहता है और वांग जी जो बुक्स ढूंढता रहता है। फिर वांग जी देखता है कि क्लास स्टार्ट होने में कुल 10 मिनट है। तो वांग जी फिर वहाँ से उसे वो बुक भी मिल गई थी जो वो ढूंढ रहा था, फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो विंग उसके पीछे पीछे कहता है वांग जी कहाँ जा रहे हो, और वो उसके पीछे पीछे। और जो विंग मतलब वांग जी था वो वहाँ से जा रहा था और शिमिंग भी वहाँ से जा रहा था। वो देखता है वांग जी को, वो कहता है हाय। तो वांग जी फिर उससे हेलो करता है और वो फिर न्यूज़ शिमिंग कहता है कि मिल गई तुम्हें वो बुक। तो वांग जी तो कहता है हाँ पर उस साइड नहीं थी जहाँ तुमने बताया था। तो जो शिमिंग कहता है वो हो सकता है दूसरी साइड रख दी हो, पर मैंने कल पढ़ी थी इसे तो कल वो वही थी। तो जो वांग जी था कहता है पर मिल गई, चलो ये अच्छी बात है। और विंग देख रहा था कि वो शिमिंग से बात कर रहा है वांग जी, पर उससे नहीं। विंग अपना पाउटी लिप्स बना लेता है और कहता है वांग जी, और वो चल रहा था और उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया था। और वांग जी जो उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर इतनी फोर्स मतलब इस्तेमाल नहीं कर रहा था, और विंग ने उसका हाथ बहुत कस के पकड़ा था, वो छोड़ नहीं रहा था। और फिर वो अपनी क्लास में आते हैं, अभी तक टीचर नहीं आए थे। तो वांग जी और शिमिंग वो एक जगह जाकर बैठ जाते हैं, विंग भी उसी के साइड में बैठ जाता है। बीच में वांग जी था, एक साइड शिमिंग था और एक साइड विंग। तो विंग को बुरा लग रहा था कि वांग जी शिमिंग से बात कर रहा है पर उससे नहीं। तब विंग कहता वांग जी सुनो तो। वांग जी कहता है क्या है विंग। तो विंग कहता है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, मैंने आखिर किया क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। तो न्यू हुसैन भी आ चुका था, तो न्यू हुसैन आकर देखता है और न्यू हुसैन भी कुछ नहीं बोलता। तो विंग था वो कहता है न्यू हुसैन देखो ना वांग जी मुझसे बात नहीं कर रहा। न्यू हुसैन कुछ नहीं कहता। तो विंग देखता है न्यू हुसैन को, कहता है न्यू हुसैन अब तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। तो जो न्यू हुसैन था कहता है विंग हमारी क्या ज़रूरत है तुम्हें, तुम्हें तो उस गर्ल से बात करनी है ना। तो जो विंग तो कहता है कौन सी गर्ल। तो जो न्यू हुसैन था वो देखता है सर, कहता है ओह तो तुम भूल भी गए,
हाँ तुम कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि जब तुम्हें हमें इतने पुराना फ्रेंड और अपना बेस्ट फ्रेंड ही भूल सकते हो तो तुम उसे कैसे याद रखोगे। तो विंग देखता हो कहता है न्यूसैन साफ साफ बताओ आखिर बात हुई क्या है। 1 मिनट, क्या तुम इसलिए नाराज़ हो, मैं सीसी से बात कर रहा था। तो न्यूसैन और वांग जी वो कुछ नहीं कहते, वो अपने अपने पढ़ाई में लग जाते हैं। और विंग मतलब विंग और वांग जी एक साथ थे, वांग जी के साइड में सिमिंग और विंग के साइड में न्यूसैन। और वो देख रहा था, वो कहता ओह क्या तुम इस वजह से नाराज़ हो। वांग जी तुम भी ना क्या छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हो, वो मेरी फ्रेंड है तो मैं उससे बात कर रहा था। तो न्यूसैन जो था वो कहता है हाँ तुम बात कर रहे थे, इससे हमें दिक्कत नहीं है, पर तुम हमें इग्नोर कर रहे थे। विंग विंग कहता है इग्नोर, पर मैंने कब किया। तो विंग न्यूसैन कहता है तुम्हें पता चला था हम वहाँ से कब गए। तो विंग थोड़ा सोचता है, वो कहता है नहीं। तो विंग जो न्यूसैन था कहता है हाँ कैसे पता चलेगा जब तुमने हमें नोटिस ही नहीं किया, तो इसे इग्नोर ही करना कहते हैं। तो जब विंग कहता है अच्छा चलो माफ़ कर दो ना, और वो ये कहकर फिर बातें करने लगता है। तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं और फिर सब उन्हें मतलब ग्रीट करते हैं, फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। बाकी कहता है विंग बाद में बात करेंगे, अभी पढ़ाई करो। तो विंग भी फिर कुछ नहीं कह पाता और वो फिर पढ़ाई करने लगता है। और ऐसे ही हमें दिखाया जाता है लंच टाइम। वांग जी और न्यूसैन और शिमिंग वहाँ से जाने लगते हैं। विंग भी उनके पीछे पीछे था और विंग कहता है वांग जी तुम कहते इसी बात पर नाराज़ रहोगे। तभी वहाँ से सी आ जाती है और कहती है हे विंग क्या तुम मेरे साथ लंच करोगे। तो विंग कहता है एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रहा हूँ। तो सीसी कहती है ओह तो क्या मैं चल सकती हूँ। तो विंग कहते हैं हाँ ऑफकोर्स क्यों नहीं। और वही कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। और वांग जी देख रहा था कि वांग जी को फिर से गुस्सा आया था कि आखिर उसने फिर से इस लड़की को वहाँ कह दी। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सब कैंटीन में थे और वो सब अपना मतलब लंच कर रहे थे। और विंग जो था वो सीसी से बात कर रहा था। सीसी मतलब कह सकते हैं सीसी विंग से बात कर रही थी, विंग उसका रिस्पॉन्स कर रहा था। और जो वांग जी था विंग उससे भी बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी कुछ कह नहीं रहा था तो उनकी बात हो नहीं पा रही थी और वांग जी को गुस्सा आ रहा था। और न्यूसैन देख पा रहा था कि वांग जी जो है वो मतलब खुश नहीं है, उसे गुस्सा आ रहा है, पर न्यूसैन क्या ही करे। तो जो शिमिंग था वो सबको देख रहा था, वो तो कुछ नहीं कह रहा था, वो तो चुपचाप अपना लंच कर रहा था। और ऐसे ही हमें दिखाया जाता है लंच के बाद जो शीशी थी वो विंग के साथ मतलब बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ पे 4 ही लोग बैठ सकते थे। विंग के पास एक साइड न्यूसैन एक साइड वांग जी, तो शीशी दूर ही थी, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ थी। तो जब शीशी जाती है अपनी फ्रेंड्स के पास तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं यार आज तो तुमने उसके साथ लंच भी कर लिया। तो जो शीशी थी वो कहती है हाँ वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ और तुम जानती हो मैं इस क्लास में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल हूँ, कौन ही मुझे मना कर सकता है। तो कहती है हाँ तूने कहा था कि तू उस लड़के को पटा ही लेगी और मुझे लग रहा है कि तू सच में पटा लेगी। तो दूसरी फ्रेंड कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं लगता। तो जो वो थी वो कहती है क्या मतलब। शीशी कहती है तो दूसरी फ्रेंड कहती है कि देख तूने उसके साथ लंच तो किया फिर उसके फ्रेंड्स सारे वहाँ थे, वो कोई तूने कहा था तो उसके साथ लंच करेगी ये तो, पर हमें लगा था तो अकेले में करेगी। तो उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है हाँ मुझे भी यही लगा था, पर फिर भी चलो जो भी है सब सबके साथ तो किया ना, वरना वैसे भी वो इतनी जल्दी से किसी को भाव नहीं देता। तो कहती है हाँ क्योंकि मेरा चार्म ही अलग है ना। और वो ऐसे ही बातें कर रही थी। सीसी जो थी वो विंग को पसंद करती थी और वो विंग को मतलब अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। सीसी इस क्लास में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल थी, उसके पीछे काफ़ी लड़के थे पर उसे कोई लड़का पसंद नहीं था, उसे विंग पसंद आया था। विंग भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और उसे विंग की पर्सनैलिटी अच्छी लगी थी, विंग काफ़ी ज़्यादा अमीर भी है तो उसे विंग पसंद था। विंग हंसमुख है और वो मतलब फ्रेंडली है। और वांग जी भी ऐसा नहीं वांग जी उसे पसंद नहीं था, वांग जी भी अच्छा है, लेकिन वांग जी जो रूड है ना कोल्ड है, भी सीसी को वो खास पसंद नहीं आया वांग जी इस मामले में। उसके अंदर बस हैंडसम और रिच के अलावा और कोई क्वालिटी नहीं है, पर विंग के अंदर उसे सारी क्वालिटी मिली, इसलिए उसने विंग को अप्रोच किया और विंग को फ्रेंड बनने को कहा। और विंग ने भी फिर मतलब उसने भी हाँ कहा, उसने भी उसकी तरफ से भी मतलब विंग की तरफ से भी उसे अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला। तो वो सोच रही थी कि वो विंग की गर्लफ्रेंड बन जाएगी और जो उसकी फ्रेंड थी वो उसे इनकरेज कर रही थी। हमें दिखाया जाता है वांग जी को। विंग जो था वो फिर देख रहा था कि वांग जी शायद और नाराज़ हो गया है। ऐसे उनकी क्लासेस का टाइम पूरा ओवर होता है। वांग जी जो था वो अपनी कार से जाने मतलब अपनी बाइक से जाने वाला था और विंग जो आता है भाग के और वो कहता है वांग जी कहाँ जा रहे हो, क्योंकि वांग जी ने अपनी बाइक जो है स्टार्ट कर ली थी। और विंग कहता है वांग जी तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। तो वांग जी जो था कहता है विंग तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है, तुम अपनी उस गर्ल के पास जाओ ना, सीसी के पास जिससे तुम पूरे दिन बातें कर रहे हो। तो विंग तो कहता है हाँ पर वो ही मुझसे बातें कर रही है, मैं कहाँ कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है ओह तो तुम बातें नहीं कर रहे हो, हाँ मैं कैसे बोल सकता हूँ, वो तुम थोड़ा ना, वो तो तुम्हारा भूत है ना। तो विंग कहता है वांग जी तुम ऐसा मत कहो ना, अब तुम बताओ अगर कोई मुझसे बातें करेगा तो क्या मैं उसे ये कहूँ कि मुझे बातें नहीं करनी, तुम यहाँ से जाओ, क्या मैं ऐसे बन जाऊँ। तो वांग जी कहता है हाँ वो तुमसे ही क्यों बातें करती है और किसी से बातें क्यों नहीं करती। तो जो विंग तो कहता है मुझे क्या पता। तो जो वांग जी तो कहता है हाँ तुम्हें कैसे पता होगा, वो आती है तुमसे ही हाय हेलो करती है, क्या उसे और कोई नहीं दिखता, मैं हूँ वहाँ पर और न्यूसैन है और स्विमिंग भी है, पर वो तुमसे ही क्यों बातें करती है। तो जो विंग था वो वांग जी को देखता है शौक होकर, वो कहता है 1 मिनट कहीं तुम्हें जेलसी तो नहीं हो रही है ना। तो वांग जी थोड़ी अपनी आंखें चढ़ाता जेलसी, मुझे मुझे जेलसी क्यों होगी। तो विंग कहता है वो अब मुझे समझ में आया,
तुम्हें जेलसी हो रही है क्योंकि मैं सीसी से बात कर रहा हूँ, तुम्हें सीसी पसंद है ना? क्या तुम्हें उस पर क्रश है? वांग जी क्या तुम्हें वो पसंद है? तुमने मुझसे कहा था कि वो लड़की अच्छी नहीं है, पर मुझे नहीं पता था वो तुम्हें पसंद है। तो वांग जी उसे घूर के देखता और कहता, बीइंग मैंने पहले भी कहा है मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बीइंग कहता है, तो फिर तुम इस तरीके से जेलस हो क्यों रहे हो? अगर सीसी मुझसे बात कर रही है तो तुम्हें इस बात से क्या दिक्कत हो रही है? तो जो बीइंग था वो कहता है, वांग जी था वो कहता है, हाँ, कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। तो विंग जो था वो एकदम से पीछे बैठ जाता है, कहता है नहीं नहीं मुझे लेकर चलोगे? तो वांग जी रुक जाता है, कहता है नहीं मैं नहीं जाने वाला, तो उतरो। तो विंग कहता है नहीं नहीं प्लीज़ ना प्लीज़ चलो चलो, देखो मैं अपनी कार नहीं लाता तुम्हारी वजह से ना, अपनी बाइक लाता हूँ मुझे। तो विंग वांग जी जो था वो कहता है हाँ नहीं लाते हो, मैंने कितनी बार कहा है तुम अपनी बाइक से आया करो, पर नहीं तुम्हें मेरे से चिपकना है। तो विंग जो था वो कहता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, चलो ना चलो ना। और विंग ने वांग जी की कॉली भर ली थी और वो कहे जा रहा था, तो वांग जी को अच्छा लग रहा था, वो फिर स्माइल करता है और वो वहाँ से जाने लगता है। पर वो विंग को जताता नहीं कि हाँ वो मान चुका है, मतलब विंग उसे मना रहा था। तो ऐसे ही हमें दिखाया जाता है कि वांग जो था वो वहाँ से मतलब घर की ओर आ रहा था। तो विंग कहता है यहाँ नहीं हम दूसरी जगह चलते हैं। तो विंग कहता है कहाँ? तो जो विंग था वो कहता है क्यों ना हम लोग आज वाटर पार्क चले। तो विंग देखता है, वांग जी देखता है और कहता है विंग तुम्हारी ये बच्चों जैसी ख्वाहिश है ना? तो जो विंग था वो कहता है वांग जी चलो ना, देखो कितना टाइम हो गया है। तो वांग जी कहता है हाँ पर, तो विंग कहता है चलो ना, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे क्या? तो वांग जी कहता है हाँ हाँ चलो। और वही कहकर फिर अपनी गाड़ी मोड़ लेता है, मतलब बाइक, और वो वाटर पार्क की ओर चला जाता है। और फिर वांग जी और विंग वहाँ जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। और तब वो मतलब ऐसे ही वॉक कर ही रहे थे दोनों, वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ। तभी विंग को कुछ दिखता है और वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? तो विंग वहाँ से जाता नहीं, वो कहता है वांग जी क्या मैं वही देख रहा हूँ जो तुम्हें दिख रहा है? तो वांग जी कहता है क्या देख रहे हो तुम? मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है, किसे देख रहे हो? तो विंग जो वांग जी का फेस पकड़ता है और उसे उस डायरेक्शन में दिखाता है जहाँ वो देख रहा था। तो वांग जी देखता है, वांग जी भी शॉक हो जाता है। तो वो कहता है क्या ये सच है? तो विंग कहता है हाँ ये दोनों अकेले अकेले, और वो भी ऐसे, मुझे गलतफहमी हो रही है क्या वांग जी? वांग जी कहता है नहीं मुझे भी दिख रहा है, क्योंकि जो विंग और वांग जी थे वो देख रहे थे शाओ शिनचैन और शुयांग को। जो शुयांग है उसने शाओ शिनचैन के मतलब कमर में हाथ डाला हुआ है और वो दोनों एक दूसरे से मतलब बात कर रहे हैं, ऐसे कि जो शाओ शिनचैन है उसने शुयांग की नेक पर मतलब हाथ रखा हुआ है, वो एक साइड है, मतलब वहाँ पर कोई है नहीं, वो एक साइड है, लेकिन अगर कोई गौर से देखे तो वो दिख रहे हैं। तो मतलब वहाँ पर ये नहीं कि कोई है नहीं, भीड़ है पर कोई ऐसा नहीं नोटिस कर रहा है। वो एक जहाँ पर मतलब घूमते फिरते हैं वहाँ से एक साइड है, वो वहाँ पर गार्डन है, वो उस गार्डन में वॉक कर रहे हैं और वो एक साइड खड़े हैं वहाँ एक पेड़ के पास। कोई उन्हें इतना नोटिस नहीं करा क्योंकि सब अपने अपने में लगे हुए हैं। और वहाँ पर काफ़ी मतलब कपल्स भी आते हैं, और वो जो विंग और जो वांग जी है, विंग की नज़र एकदम से वहाँ चली गई है और विंग देख रहा है कि शुयांग ने शाओ शिनचैन की कमर में हाथ डाला हुआ है और शाओ शिनचैन ने अपने दोनों हाथ शुयांग की कंधों पे रखे हुए हैं और वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, जैसे कि मतलब मान लो कि कपल हों। पर शाओ शिनचैन और शुयांग को ऐसे देखना उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उनके ग्रुप में कभी कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने गे लव स्टोरी या बीएल देखा नहीं, उन्हें पता नहीं है, पता है सब कुछ, लेकिन शाओ शिनचैन को और शुयांग को देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये दोनों, क्योंकि वे दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, उन्हें कभी लगा नहीं। तो जो विंग था वो कहता है मुझे इनसे बात करनी है, आखिर ये हो क्या रहा है? तो जो विंग और जो वांग जी था वो कहता है हाँ चलो, और वांग जी विंग जा रहे थे, पर तभी वो शॉक हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, क्योंकि जो शुयांग था उसने जो शाओ शिनचैन है उसके लिप्स पर पैक किया था, मतलब ये नहीं कि डीपली किस किया हो, पर उसके लिप्स पर हल्का सा पैक किया था, मतलब एकदम से किस किया और एकदम से हट गया। और जो शाओ शिनचैन था वो थोड़ा शाय फील कर रहा था और उसने शुयांग की नेक पर अपना फेस छुपा लिया था और उन दोनों ने कस के एक दूसरे को हक कर लिया था। और विंग और वांग जी वो दोनों फ्रीज कि ये क्या देख लिया उन्होंने। और जो विंग था वो तो थोड़ा लड़खड़ा गया, तो कहता वांग जी क्या ये वही है जो मैं देख रहा हूँ? तो वांग जी कहता है हाँ विंग ये वही है जो मैं भी देख रहा हूँ। तो जो विंग था वो गुस्सा हो जाता है, कहता है इनका दोनों का ये सब चल रहा था और इन्होंने मुझे बताया नहीं, और वो गुस्सा होकर जाता है। और जैसे ही वो वहाँ जाता है वो शाओ शिनचैन मतलब शुयांग के कंधे पर हाथ रखता है, तो शुयांग फील करता है कि एक अलग से हाथ कहाँ से आ गया, क्योंकि शाओ शिनचैन के हाथ तो उसकी कमर पे है। तो वो थोड़ा पीछे होकर देखता है तो वो देखता है विंग, और वो फ्रीज, और वो उसकी ग्रिप जैसे लूज हो जाती है। शाओ शिनचैन का फेस तो शुयांग के नेक में था, उसे कुछ नहीं पता था, तो वो देखता है कि शुयांग की ग्रिप लूज हो गई है, तो वो सोचता है कि क्या हुआ, तो अपना फेस उसके नेक से निकालता है। उसके सामने कौन? उसके सामने विंग और वांग जी, और वो भी थोड़ा फिर पीछे होता है और वो वांग जी को और विंग को देख रहा है, तो कहता है तुम दोनों? तो वांग जी और विंग जिन्होंने अपने मतलब हाथ फोल्ड कर रखे थे अपने चेस्ट पर, और वो उन दोनों को देख रहे थे, वो कहते हैं हाँ हम दोनों। तो जो श्रेयांक तो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ हमें भी सुनना है। और फिर हमें दिखाया जाता है इन सब लोगों को, ये सब एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए थे, जो उस वाटर पार्क में ही था, वहाँ पर कॉफ़ी शॉप था, वो वहाँ पर ही बैठे हुए थे साइड में, मतलब एक टेबल पर बैठे हुए थे, वहाँ 4 कुर्सियाँ थी और वो एक पर बैठे हुए थे। वांग जी के साइड विंग था और श्रेयांक के साइड शिनचैन, और श्रेयांक जो था उन्हें देख रहा था और शिनचैन की तो नज़रें नीचे थी।
तो विंग जिथाओ कहता है हाँ तुम दोनों ऐसे दिखाते थे जैसे तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। शाओ शिनचैन तुम तो बिल्कुल इससे कितना ज़्यादा झगड़ते थे ना, तो ये सब कैसे हुआ? तुमने हमें बताया नहीं, क्या तुम हमें अपना दोस्त नहीं मानते? आखिर तुमने बताया क्यों नहीं? तो जो विंग शाओ शिनचैन था वो देख रहा था, तो जो श्रेयांक कहता मैं बताता हूँ, तुम ऐसे मत करो, वो एक्चुअली मैं शुरू से ही शाओ शिनचैन को पसंद करता हूँ। तो विंग और वांग जी शॉक के क्या ये शुरू से पसंद करते हैं, उन्हें पता नहीं क्यों नहीं पता नहीं चला? तो जो विंग तो कहता है पर हमें पता कैसे नहीं चला? तो शाओ शिनचैन बताता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जब स्कूल में शाओ शिनचैन और श्रेयांक मतलब शाओ शिनचैन पहले दोस्त बना था वांग जी का, तो श्रेयांक बाद में बना था। श्रेयांक इसलिए बना था क्योंकि जो शाओ शिनचैन, वांग जी और विंग और न्यूसेन ये सब साथ रहते थे और श्रेयांक को शाओ शिनचैन पसंद आया था, तो शाओ शिनचैन से बात करना चाहता था। पर शाओ शिनचैन जो उसे बिल्कुल भी मतलब घास नहीं डालता था, तो जो श्रेयांक था उसने न्यूसेन से दोस्ती की थी और न्यूसेन से उससे दोस्ती करना काफ़ी आसान था। और उसके बाद उसकी लान वांग जी और विंग से दोस्ती हुई और फिर शाओ शिनचैन से भी ऑटोमेटिकली हो गई। पर शाओ शिनचैन से चिड़ा चिड़ा रहता था क्योंकि श्रेयांक जो था वो शाओ शिनचैन से चिपकने की कोशिश करता था और ऐसे ही टाइम बीत रहा था। और लास्ट ईयर जब अभी मतलब उनका लास्ट ईयर ख़त्म हुआ था, मतलब उनका जब स्कूल पूरा ख़त्म हो गया था, उन्होंने पास कर लिया था, तो सुयांग ने शाओ शिनचैन को प्रपोज किया था, पर शाओ शिनचैन ने मना कर दिया था। उसने कह दिया था कि वो दोनों लड़के हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, और वो ये कहकर वहाँ से चला गया था। पर कुछ टाइम पहले जब सुयांग काफ़ी उदास था, वो कॉलेज में था और वो वहाँ पर मतलब एक लड़की ने सुयांग को अप्रोच किया था और शाओ शिनचैन जो देख रहा था, और सुयांग भी दिल टूटा आशिक था, उसे पता था क्योंकि शाओ शिनचैन ने कह दिया था कि वो दोनों लड़के और वो कभी एक साथ नहीं हो सकते। तो सुयांग को भी बुरा लग रहा था, तो वो लड़की बस एज अ प्रपोज किया था उसने, पर सुयांग ने कह दिया था कि वो किसी और से प्यार करता है, वो अपने दिल से उसे कभी नहीं निकाल सकता क्योंकि सुयांग शाओ शिनचैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो उस लड़की ने कहा था कि वो उसकी फ्रेंड तो बनकर रह सकती है ना, तो सुयांग ने हाँ कह दिया था। तो उसकी फ्रेंडशिप मतलब वो दोनों फ्रेंड्स थे, वो बातें करते थे और शाओ शिनचैन जिसे उसे देखकर जेलसी होती थी। और एक दिन जब वो लड़की जो थी वो सुयांग को एक साइड लेकर गई थी और उसे मतलब उसे किस करने की कोशिश कर रही थी। सुयांग को तो पता भी नहीं था, वो तो सोचता था कि अच्छी फ्रेंड है, एक अच्छी लड़की है, तो फ्रेंडशिप करने में क्या ही हर्ज है। पर उसे नहीं पता था ये लड़की कभी हार नहीं मानेगी, उसके इतने मतलब उसके इंटेंशन उसकी ओर ऐसे रहेंगे। पर जो शाओ शिनचैन था उसने देख लिया था, वो उनके पीछे गया था और उस लड़की ने अचानक से सुयांग को किस कर लिया था। वो झूठ बोल कर लाई थी कि उसे कोई ज़रूरी बात करनी है और उसे अकेले में बात करनी है, वो यहाँ नहीं कर सकती। तो सुयांग को इतना तो भरोसा हो गया था क्योंकि 2-3 महीने हो गए थे उसे कॉलेज आते हुए, और जो मतलब टाइम बीत रहा था धीरे धीरे, तो 2-3 महीने हो गए थे और सुयांग को नहीं लगा था कि लड़की ऐसे करेगी। पर तभी शाओ शिनचैन ने देख लिया था और शाओ शिनचैन को इतना गुस्सा आया था, वो आया था और उसने सुयांग को स्लैप किया था और उसने कहा था तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम यहाँ पर एक लड़की के साथ लगे हुए हो, और वो ये कहकर चला गया था। और सुयांग जो शौक था, एक तरफ उससे किसी ने किस कर लिया, उसे समझ नहीं आया, और दूसरी साइड जो शाओ शिनचैन है मतलब ऐसे किस नहीं किया था, उसने उसके लिप्स पर पैक किया था और उसने उससे कहा था कि वो उससे प्यार करती है, प्लीज़ इसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले। और जो शाओ शिनचैन है वो उसे गलत समझ रहा है, वो जो था उस लड़की को धक्का देता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो? तो वो लड़की कहती है सुयांग देखो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो सुयांग कहता है मैंने तुम्हें पहले ही साफ साफ बताया था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो वो लड़की कहती है पर हम लोग फ्रेंड्स हैं ना, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स नहीं आई? तो सुयांग कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, तुम जानती हो तुमने क्या कर दिया है। और वो वहाँ से उससे कह जाता है कि आज से उसकी फ्रेंडशिप भी खत्म और वो अपनी शक्ल ना दिखाए। और सुयांग वहाँ से चला गया था और वो लड़की उसकी लड़की जो थी वो सुयांग को पसंद करती थी, पर सुयांग ऐसे चला गया, उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो भी वहाँ से चली गई थी। और सुयांग जो साउथ इंडियन के पीछे आया था, उसने देखा था कि शाओ शिनचैन गुस्से में चले जा रहा है, तो रोड पर है शाओ शिनचैन और वो कुछ नहीं देख रहा, गुस्से में चले जा रहा है। तो सुयांग जो था वो उसे पकड़ रहा था, मतलब कोशिश कर रहा था, उसके पीछे पीछे भाग रहा था, कहता शाओ शिनचैन कहाँ जा रहे हो, रुको रुको मेरी बात तो सुनो। पर जो शाओ शिनचैन था वो बिल्कुल नहीं सुन रहा था। तो सुयांग ने जो मतलब एक बाइक आ रही थी साइड से ही, मतलब वो रोड थी पर वो कॉलेज के अंदर की रोड थी, वो बाहर की नहीं थी, वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर की थी। और वहाँ पर एक जो बॉय था मतलब वहाँ का स्टूडेंट, वो बाइक से आ रहा था और सुयांग जो था वो देख रहा था कि शाओ शिनचैन उससे लग सकता है, मतलब वो बाइक से हिट हो सकता है, क्योंकि शाओ शिनचैन का ध्यान रोड पर था ही नहीं, वो तो बस चले ही जा रहा था। सुयांग जल्दी से आता है और वो शाओ शिनचैन को धक्का देता है अपनी ओर, और उस चक्कर में जो वो बाइक वाला था वो डिसबैलेंस हो जाता है, वो गिर जाता है, उसे भी थोड़ी चोट लगती है हाथ पर, और जो सुयांग था उसके भी मतलब हाथ पर चोट लग जाती है हल्की सी। और जो शाओ शिनचैन था उसे हो जाता है, वो देखता है, वो पहले तो सुयांग को धक्का देता है, वो कहता है क्या कर रहे हो तुम, ये दूर रहो हमसे। और जब वो देखता है कि सुयांग के हाथ से हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा नहीं पर हल्की सी लग गई थी, और जो वो देखता है कहता है तुम्हें चोट कैसे लगी? तो वो देखता है कि एक लड़का है वहाँ पर, काफ़ी लोग आ गए हैं, वो देख रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया है, वो आते हैं और फिर शाओ शिनचैन जो था वो सुयांग को लेकर जाता है, और वो जो कुछ और लोग थे वो उस बॉय को लेकर जाते हैं वहाँ पर ही जो मेडिकल रूम था वहाँ पर, और इनका ट्रीटमेंट होता है। तो शाओ शिनचैन जो था वो देख रहा था उसे, वो कह रहा क्या क्या कर रहे थे तुम ये, हाँ क्या जरूरत थी तुम्हें, अगर तुम्हें ज़्यादा लग जाती तो सुयांग जो था वो शाओ शिनचैन के हाथ पकड़ता है, कहता है शाओ शिनचैन देखो उस लड़की से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ये सब उसने किया है, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से इस शहर में तुमसे ही प्यार करता हूँ।
तो शाओ सिंचैन था, वो कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता ना। वो जाने लगता है। तो सुयांग उस टाइम मतलब वहाँ कोई नहीं था, सब जा चुके थे। वो लड़का जो था वो भी वहाँ से जा चुका था। उसे भी ज़्यादा चोट नहीं आई थी, बस थोड़ी सी हाथ पर मतलब स्क्रैचेस आई थी, ज़्यादा नहीं थी, हल्की बहुत ब्लीडिंग थी, वो जा चुका था। और यहाँ पर शुयांग ही था। तो शुयांग जो था वो मतलब शाओ सिंचैन का हाथ पकड़ता है और उसे अपने क्लोज करता है और कहता है उसकी कमर से उसे पकड़ लेता है, क्योंकि शुयांग बैठा हुआ था उस पर स्ट्रेचर पर और शाओ सिंचैन जो था वो खड़ा था। तो कहता है छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो। तो शुयांग जो था कहता है अच्छा तुम्हें बिल्कुल मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है। तो शाओ सिंचैन जो था कहता है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो शाओ सिंचैन शुयांग था वो कहता है अच्छा तो फिर ये आंसू किस बात के हैं। तो शाओ सिंचैन देखता है ऐसे शौक होकर, कहता है आंसू, कौन से आंसू। तो शुयांग तो कहते हैं मैंने देखा था जब मैंने तुम्हें वहाँ से बचाया था ना, तुम्हारी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू थे। आखिर वो क्या थे जो तुम्हारे गालों पर लुढ़क रहे थे। क्या वो आंसू नहीं थे, क्या वो पानी थे, क्या बारिश हो रही थी वहाँ। तो जो शाओ सिंचैन था कहते कुछ नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है, मुझे लगता है तुम्हारे हाथ पर नहीं तुम्हारे दिमाग पर चोट लगी है। तो शुयांग जो था कहता है ओह मतलब तुम्हें लगता है कि मेरे दिमाग पर चोट लगी है। तो शाओ सिंचैन जो था वो मान नहीं रहा था कि हाँ वो भी प्यार करता है, वो वहाँ से जाने लगा था। तो शुयांग कहता है ठीक है तुम जा रहे हो ना, तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करती ना। तो शाओ सिंचैन रुक चुका था, कहता है हाँ बिल्कुल नहीं। तो शुयांग कहता है ठीक है जाओ, मैं भी उस लड़की को हाँ कह दूँगा, वो वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, वो मुझसे प्यार करती है, और जब वो मुझसे प्यार करती है तो एक ना एक दिन तो मुझे उससे प्यार हो ही जाएगा। और अगर नहीं हुआ भी तो क्या हो गया, मुझे मेरा प्यार नहीं मिला कोई बात नहीं, किसी को तो उसका प्यार मिल जाए ना। तो शाओ सिंचैन जो था वो शौक हो गया था और गया था। वो देखता है पीछे, कहता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो शुयांग हाँ कहता है तो फिर तुम हाँ क्यों कहोगे उसे। तो शुयांग कहता है क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और वो मुझसे प्यार करती है, तो किसी को तो उसका प्यार मिले। तो शाओ सिंचैन आता है गुस्से में, उसका कॉलर पकड़ता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मतलब अगर तुम्हें 10 लड़कियां प्यार करेंगी तो क्या तुम 10 के बॉयफ्रेंड बन जाओगे। तो शुयांग कहता है हाँ बन जाऊंगा। तो शाओ सिंचैन बिल्कुल अनबिलीवेबल होकर देख रहा था, क्या ये लड़का क्या पागल हो चुका है। तो शाओ सिंचैन जो था उसे एक स्लैप मारता है और कहता है क्या बकवास है ये, हाँ मतलब अगर तुम सबके बॉयफ्रेंड बनते फिरोगे, क्या तुम कोई सरकारी प्रॉपर्टी करके जिसका मन करे वो अगर यूज़ कर ले। तो जो सोयांग था वो एक साइड उसका फेस हो गया, तो कहता तो क्या करूँ मैं, हाँ क्या करूँ, मुझसे नहीं बुलाया जा रहा है तुम्हें, मेरे दिल में तुम्हारी यादें हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कैसे रहूँ मैं तुमसे दूर, तुम मेरी आंखों के सामने होते हो, तुम मुझे ऐसे इग्नोर करते हो, तुम मुझसे बात नहीं करते, क्या करूँ मैं, हाँ बताओ तुम ही। तो जो शाओ सिंचैन था वो देख रहा था। शाओ सिंचैन कहता है पर ये सही नहीं है, मैं लड़का हूँ एक। तो जो श्रेयांग था कहता है हाँ मुझे पता है तुम लड़के हो, इसीलिए मुझे तुमसे प्यार है, मैं लड़कियों की ओर अट्रैक्ट नहीं होता हूँ, मुझे तुम पसंद हो, ना ही किसी और लड़के की ओर, मुझे कोई और लड़का नहीं पसंद आया। मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था ना, मुझे तब तुम बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ, पर तुम्हें मेरा प्यार कहाँ दिखता है, तुम्हें तो ये समाज की बातें ये सब दिखती है ना। तो शाओ सिंचैन कहता है पर तुम जानते हो हमारे घर वाले कभी एग्री नहीं होंगे, मुझे नहीं है पड़ी घर वालों की, नहीं होते नहीं हो, तुम क्या चाहते हो मैं घर वालों की बातें सुनूं, तुम्हें छोड़ दूं, फिर किसी लड़की से शादी करूं, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता लूं। मुझसे तुमसे दूर 1 घंटे की दूरी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, और तुम चाहते हो मैं पूरी ज़िंदगी तुमसे दूर रहूं, वो भी किसी और के साथ घुट घुट कर, उससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। और जैसे ही शुयांग ये कहता है तो शाओ सिंचैन उसके मुंह पर हाथ रख लेता है, कहता क्या बकवास कर रहे हो, तुम ये मरने की बातें क्यों कर रहे हो। तो जो शुयांग था कहता क्या करूँ फिर, जब तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते और तुम ये भी नहीं चाहते हो कि मैं किसी और के पास जाऊँ, तुम चाहते हो मैं अपने घर में अपने माँ बाप का एक अच्छा बच्चा बन के रहूँ, मैं नहीं रह सकता, मैं कैसे रहूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही है। और शुयांग ये कहकर रोने लगता है। तो शाओ सिंचैन उसे हक कर लेता, कहता है शुयांग पर ये बहुत मुश्किल होगा, तुम जानते हो हमें ये सोसाइटी ये समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो शुयांग कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो, अगर तुम करते हो तो मुझे इसकी समाज की दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी काट लूँगा। तो जो शाओ सिंचैन था कहता है पर ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, हमें सबकी ज़रूरत होती है। तो शुयांग कहता है हाँ मैं मानता हूँ कि ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत तो जब होती है ना जब हम होते हैं, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं हूँ, पर अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ ना तो मैं नहीं हूँ, मैं जी ही नहीं पाऊँगा तुम्हारे बिना पूरी ज़िंदगी, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं होगी। तुम चाहते हो अगर मेरा प्यार एक्सेप्ट करना तो मैं रह सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा, मैं ये नहीं कि मैं जाऊँगा सुसाइड कर लूँगा, नहीं, पर तुम जानते हो ना तुमसे दूर रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, तुम जा सकते हो, पर अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे तुम्हारी आंखों में दिखता है अपने लिए प्यार। तो शाओ सिंचैन अपनी आई से धराधर करता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो श्यांग कहता है ओह ऐसा नहीं है, तो क्यों तुम्हें बुरा लगा उस लड़की ने जब मुझे अप्रोच किया, जब मैं उसके साथ रहता था, क्यों तुम्हें जेलसी फील होती थी, क्यों तुम गुस्सा करते थे। तो शाओ सिंचैन कहता है मैंने कब गुस्सा किया। तो श्यांग था वो कहता है अच्छा तो तुम्हें लगता है मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने कितनी बार नोटिस किया है, जब भी मैं उस लड़की से बात करता हूँ तुम्हारा मुँह कैसे बन जाता है, तुम्हें जेलसी फील होती है, पर तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और मैं जानता हूँ तुम शायद इस समाज की वजह से, पर शाओ सिंचैन तुम्हें अगर इस समाज की पड़ी है, तुम मेरी
कदर नहीं करते तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन ये बात जान लेना, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आए ना, हो सकता है मेरे मदर फादर मुझे फोर्स करें या मेरी शादी कहीं भी करा दे, पर सच में वो एक कैद होगी और मुझे नहीं पता मैं उस कैद में कब तक जी पाऊँगा। मैं नहीं दे सकता, जब तक मुझसे होगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन बाद में मैं जी पाऊँ या नहीं ये मैं नहीं जानता। और साओ सिंचैन वो देख रहा था, सुयांग की आंखों में सच्चाई थी, वो सच में उससे प्यार करता है, साओ सिंचैन भी जानता है, और साओ सिंचैन भी कहीं ना कहीं उससे प्यार करता है, पर वो कैसे कहे, वो कैसे कह दे, क्योंकि ये समाज, उसकी फैमिली, सुयांग की फैमिली, उनकी कैसे उनकी लाइफ बीतेगी, वो कैसे रह पाएंगे जब लोग उन्हें बातें सुनाएंगे। सुयांग जो था वो कहता है कि प्लीज़ एक काम करो, तुम मुझसे नहीं चाहते ना तो एक मौका देकर देख लो, हो सकता है ना हमारी बात बन जाए। वो साउथ इंसान को उसने पकड़ा हुआ था और वो ये कह रहा था कि उसे एक मौका तो दे दे, वो उसके साथ रहना चाहता है, उससे अगर सुयांग का रहना उसके साथ पसंद नहीं आया तो वो उसे मतलब बिना उसकी परमिशन के ना उसे टच करेगा ना कुछ, बस वो चाहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए, वो उसके साथ रहे, उसके अपने दिल की बातें करे, उसके साथ घूमने जाए, डेट्स पर जाए और वो इन्जॉय करे। और जो साओ सिंचैन था वो देख रहा था श्रेयांग को, श्रेयांग सच में चाहता है, उसकी आइज़ में वो डिज़ायर्स मतलब उससे प्यार करने के कि हाँ वो भी उसे चाहे, इस बात के इमोशन सारे दिख रहे थे। और साओ सिंचैन भी तो उसे पसंद करता है, वो क्या कहे, तो श्रेयांग कह रहा था कि वो उसे एक मौका दे, तो साओ सिंचैन जो था वो फिर हाँ कर देता है। और फिर ऐसे ही वो दोनों फिर डेटिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। और वो ऐसा नहीं मतलब फिजिकली कुछ नहीं, बस हाँ वो एक दूसरे के साथ रहते थे, बातें करते थे पूरे दिन। और वो बहुत साओ सिंचैन देख पा रहा था कि श्रेयांग बहुत ज़्यादा खुश है, और साओ सिंचैन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश था, उसे भी श्रेयांग पसंद था। और वो धीरे धीरे देख रहा था श्रेयांग की वो अच्छाइयाँ जो शायद अभी तक उसने नहीं देखी थी, श्रेयांग उसकी कितनी ज़्यादा केयर करता है। अगर उसे हल्का सा भी मतलब कहीं से अगर हल्की सी चोट लग जाए, हल्का सा सर दर्द भी हो जाए ना, तो श्रेयांग जो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसके घर आ जाता है दवाई लेकर और कहता है कि नहीं तुम्हें खानी होगी, और तुमने खाना खाया या नहीं, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। और ऐसे ही फिर टाइम बीत रहा था, डेट्स पर भी आए थे, कई सारी काफ़ी जगह घूमे थे, और इनके रिलेशनशिप को भी पूरे 2 महीने हो गए थे। और ये फर्स्ट टाइम था जब साओ सिंचैन ने मतलब यहाँ पर जो श्रेयांग था वो उसे छेड़ रहा था। श्रेयांग कभी कभी कर देता था ऐसा, उससे चिपक जाता था, कभी उसे बैक से हक कर लेता था, कभी फ्रंट से, उससे कभी उसके नेक पर एक आधी किस कर देता था, उसके चिक्स पर किस कर देता था और कहता था इतना तो अलाउड है, और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाया करता था। कभी साओ सिंचैन फिर स्माइल करता था, वो ब्लश भी किया करता था और उसे अच्छा लगता था। और साओ सिंचैन और श्रेयांग सोच रहे थे कि वो अपने फ्रेंड्स को बताए कैसे कि वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, पर वो बता नहीं पा रहे थे। और वो अभी पिछली डेट पर ही उनका मतलब कंफर्म हुआ था, साओ सिंचैन ने अलाउ कर दिया था कि हाँ वो उसके साथ रहेगा, वो अपना रिश्ता निभाएगा, वो भी उससे बहुत प्यार करता है, वो भी उसके बिना नहीं रह सकता। और जो साओ सिंचैन और श्रेयांग जो ऑफिशियली मतलब बॉयफ्रेंड बन गए थे वो अभी एक हफ्ते से ही थे। और जो साओ सिंचैन और श्रेयांग यहाँ पर फिर अपनी ऑफिशियली मतलब डेटिंग के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे डेटिंग पे। जो पिछली डेट थी उस पर उन्होंने अपनी डेटिंग ऑफिशियली कर दी थी, और यहाँ पर वो आए थे नेक्स्ट डेट पर। और ऐसे ही वो एक दूसरे के साथ, श्रेयांग को तो सिंचैन से चिपकने का बहाना चाहिए, वो यहाँ भी यही कर रहा था, और सिंचैन ने इसी तरह उसके लिप्स पर पैक कर दिया था। और जब उन्होंने देखा कि उसके फ्रेंड्स हैं तो शॉक हो गए थे, वो तो सोच रहे थे कि जाने कैसे एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने काफ़ी टाइम बात की थी और वो डरते थे कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्होंने उन्हें गंदा समझा तो वो क्या करेंगे, अगर उन्होंने उन्हें घिन की नज़र से देखा तो वांगजी और जो विंग था वो देख रहे थे। विंग कहता है हाँ ये थोड़ा अजीब तो है, लेकिन फिर भी तुम्हें हमें बताना चाहिए था, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, हम तुम्हारी बातें समझेंगे, ये क्या कि घिन की नज़र से, कौन सी घिन की नज़र से, तुम दोनों प्यार ही तो करते हो ना एक दूसरे से। तो जो साउथ इंडियन और श्रेयांग वो हाँ कहते हैं। तो विंग कहता है तो फिर वैसे भी प्यार होना चाहिए, और जब तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो इसमें हमें क्या दिक्कत है, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी मर्जी। तो श्रेयांग कहता है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब साउथ इंडियन कहता है। तो साउथ विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो जो विंग मतलब वांगजी से पूछते हैं वो क्या उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वांगजी कहता है मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा प्यार है, और प्यार पे कोई ज़ोर थोड़ी ना होता है, वो जिससे चाहे उससे हो जाता है। प्यार कोई अपने हाथ की बात थोड़ी होती है कि जिससे हम चाहेंगे उससे होगा, ये तो जिससे होता है, जिससे हम कभी सोचते भी नहीं कि हाँ उससे हो सकता है, उससे हो जाता है। कोई इसमें ये नहीं चाहिए कि कोई समझदार अच्छा इंसान या बहुत ही अच्छा बहुत ज़्यादा नेक हो जो बहुत ज़्यादा अच्छे काम करता हो, या उससे बुरा मतलब वो ऐसा इंसान हो कि वो हमारे फ़ायदे के लिए हो, या कुछ भी जो हमें आइडल टाइप हो, या कुछ भी ऐसा कोई हमें प्यार सोच समझ के नहीं होता, ये बस हो जाता है, चाहे वो सिली हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो तुम्हारी नाक में दम करके रखता हो, पर हो जाता है ना ये तो। और जो साउथ इंडियन और श्रेयांग सुन रहे थे, श्रेयांग को कुछ फील तो हो रहा था कि वांगजी की बातों में आखिर क्या है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। और विंग जो था वो कहता है वाह वांगजी तुम्हें तो प्यार के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, क्या तुम्हें हो गया है किसी से। तो वांगजी विंग को देखता है, और जैसे वांगजी विंग को देख रहा था श्रेयांग नोटिस कर रहा था
पर वो सोचा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, पर क्या हो सकता है, वो ध्यान देता है कि हाँ हो भी सकता है, और वो वांगजी को देख रहा था। और विंग फिर वांगजी और श्रेयांग और शिनचैन वो सब काफ़ी इन्जॉय करते हैं, मतलब वहाँ पर चारों मिल गए थे तो सारे इन्जॉय कर रहे थे। और श्रेयांग और शिनचैन को कोई फिर दिक्कत भी नहीं थी कि हाँ वो कपल है और उनके फ्रेंड्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। वांगजी ने जो था कहा था कि वो बेंडिंग मतलब न्यूसैन और मिया मिया को भी बता दे। तो जो मतलब साउथ शिनचैन और श्रेयांग थे वो कह रहे थे कि हाँ मिया मिया को वो बता चुके हैं और मिया मिया ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। तो कहते ओह तो मतलब तुमने उन्हें बता दिया। तो कहते एक्चुअली उसने भी उन्हें पकड़ ही लिया था, इसलिए उन्हें बताना पड़ा। और वो देख रहे थे कि वो अब जा किस टाइम उन्हें बताए, जब वो नेक्स्ट टाइम मिलते तो वो बताते उन्हें, लेकिन वो पहले ही पकड़े गए। तो जो विंग था वो फिर स्माइल करता है और कहता है हाँ तुम्हें न्यूसन को भी बता देना चाहिए, या फिर उससे भी पकड़ने का इंतजार है तुम्हें। तो जो श्रेयांग था हंसने लगता है, कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं उसे बता दूंगा नेक्स्ट टाइम जब हमारा गेट टुगेदर होगा, सब फ्रेंड्स मिलेंगे तब। तो जो विंग था कहता है हाँ तो क्यों ना हम चलें कहीं घूमने, कहीं पिकनिक पर चलते हैं। तो जो न्यूज़ श्रेयांग तो कहता है पिकनिक पर। तो कहते हैं हाँ, पर वो कहते हैं पर तुम जानते हो अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं कुछ टाइम बाद, अभी तो नहीं जा सकते ना। तो विंग तो कहता है अरे कुछ टाइम बाद है ना, तुम सोचो कि हम कुछ टाइम में चलते हैं, 2 दिन की पिकनिक कोई ज़्यादा नहीं। तो जो शिनचैन था वो कहता है हाँ सही है चलो कहाँ चले। तो जो विंग था वो कहता है क्यों ना हम लोग कहीं माउंटेन पर चले। तो वांगजी देखता है और कहता है क्या तुम्हें माउंटेन पसंद है, क्या तुम्हें वहाँ पसंद आएगा। तो जो विंग तो कहता है हाँ वैसे भी हम कई जगह जा चुके हैं, कई शहरों में, और वैसे भी यहाँ तो हम जाते रहते हैं ना, पर माउंटेन पे सच में मेरा वहाँ जाने का बहुत मन है, वहाँ की मुझे नेचुरल ब्यूटी देखनी है। तो जो वांगजी तो कहता है ठीक है बात करते हैं हम घर वालों से। और फिर वो सब एक दूसरे को बाय करते हैं, और इस टाइम डिनर का टाइम हो चुका था, उन सब ने डिनर कर लिया था और तब घर आए थे। वांगजी और विंग जब घर आते हैं, वांगजी अपने घर जाता है, विंग अपने, और विंग काफ़ी थका हुआ था और वांगजी भी। वांगजी आता है अपने घर तो मिस्टर लैन देखते हैं वांगजी को, कहते हैं वांगजी इतना लेट कैसे हो गया। तो वांगजी से कहते हैं डैड एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था। तो कहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहना कम कर दो, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो वांगजी से कहते हैं डैड मैं अच्छा तो पढ़ता हूँ ना, इतने अच्छे नंबर आते हैं मेरे। तो जो लैन के रहते कहते हैं हाँ बेटा पर फिर भी तुम्हें इतनी ज़्यादा मस्ती नहीं करनी चाहिए, तुम और कुछ भी तो कर सकते हो ना। तो जो मैडम ये थी मतलब लैनी, वो कहती है आप भी ना मेरे बच्चे को डांटते ही रहते हैं, वो थोड़ी अगर मस्ती अब नहीं करेगा तो कब करेगा। तो जो लैन चिंगे जुंदे कहते हैं ई तुम मत शुरू हो जाना। तो ई जो थी कहते क्यों, अब आप बताइए, आपने सिंचैन को तो काम पर लगा ही रखा है, अब आप चाहते हैं मेरा बच्चा ये भी इस तरह करे। तो जो वो थे वो कहते हैं अब बस। और वांगजी अपने मदर फादर को ऐसे ही छोड़ के वो अपने रूम में चला जाता है। वो ये रोज़ का ही है, जब भी वो अगर किसी दिन ज़्यादा लेट हो जाता है तो उसके डैड ऐसे ही कहते हैं कि उसे अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए, पर उसे वो क्या करे, उसका यही तो टाइम है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करेगा और बाद में फ्यूचर में तो वो फ्यूचर का करेगा ही ना। और वो यही सब सोच रहा था, वो अपने फ्रेश होता है और डिनर वो करके आया था तो वो सो जाता है। और विंग जो अपने घर गया था उसकी मदर ने देखा, उसने कहा कहाँ से आ रहे हो। तो जो विंग तो कहता है मॉम, वो अपनी मदर के पास जाता है, उन्हें हक करता है, कहता है मॉम आप जानती हो आज मैंने ये किया, वो सब कुछ बताता है, वो वहाँ गए वहाँ घूमे बहुत कुछ बताता है। तो जो वो मतलब श्रेयांग और साउथ सिंचन के बारे में नहीं बताता, वो बस ये बताता है कि उसने कितनी ज़्यादा मस्ती की। तो जो कान से चलती है उसके सर पर हाथ फैलाती है और चराती है और कहती है हाँ पर बेटा तुम टाइम से आ जाया करो, देखो कितना लाइट हो चुका है। तो विंग कहता है मॉम आप तो मुझे ऐसे कह रही हो जैसे मैं कोई गर्ल हूँ। तो कहते बेटा गर्ल हो या बॉय, पर टाइम से घर आना क्या अच्छा नहीं है, क्या ये बुरा है, इसमें गर्ल और बॉय का मतलब ही क्या है, ये तो घर टाइम से आना तो हर किसी के लिए है ना। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है लेकिन मॉम मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो कहते कान से कहती है क्या तुम्हें भूख नहीं लगी। तो विंग कहता है नहीं मॉम मैं एक्चुअली खाना खा के आया हूँ, मुझे बस सोना है, मुझे सच में बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है। तो कान से सरेन कहती है ठीक है तुम जाओ और तुम सो जाओ। तो विंग वहाँ से जाता है, अपनी मदर के चिट पर केस करता है और वहाँ से चला जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, विंग आता है और देखता है कि उसकी मदर फादर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए हैं और उसकी मदर अपने मतलब उसके फादर को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही है। वो आता है और अपने फादर को हक करता है, मतलब साइड से हक करता है और उनके चिक्स पर किस करता है, कहता है गुड मॉर्निंग डैड। और फिर अपनी मदर के पास जाता है, उन्हें भी गुड मॉर्निंग विश करता है, उनके चिक्स पर भी किस करता है। तो जो कान से रहती है वो विंग के सर पर हाथ चलाती है और कहती है हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, क्या तैयार हो तुम जाने के लिए कॉलेज। तो जो विंग था कहता और फिर विंग ब्रेकफास्ट करता है और वो बाहर आता है, देखता है वांगजी वहाँ उसका इंतजार कर रहा है। तो विंग जो था उसके पास मतलब जाकर बैठता है उसकी बाइक पर और वो वहाँ से कॉलेज चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कॉलेज में विंग की क्लासेस, मतलब विंग और वांगजी की क्लासेस चल रही थी और विंग वांगजी ने आज प्लान बनाया था निहुसेन के साथ कि वो मतलब सारे दोस्तों ने इन्होंने प्लान बनाया था घूमने का और निहुसेन भी मान गया था। और जो विंग वांगजी थे वो बैठे हुए स्टडी कर रहे थे। जब हमें दिखाया जाता है लंच टाइम, विंग जो था वो बाहर जा रहा था वांगजी के साथ, तभी सीसी आती है और कहती है विंग
तो विंग रुकता है, कहते हैं हाँ क्या हुआ। तो जो सीसीटीवी कहती है विंग क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। तो वहाँ विंग देखता है और कहता है ओ एक्चुअली सीसी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ आज, हम किसी और दिन चलेंगे। तो जो सीसी थी वो कहती है ओ ठीक है। और सीसी कहती है विंग क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। तो विंग देखता है क्योंकि अभी विंग ने उसे अपना नंबर नहीं दिया था। वांगजी विंग को देख रहा था और वांगजी देखना चाहता था कि विंग क्या करेगा। तो विंग जो था कहता है हाँ ऑफ कोर्स, और वो अपना नंबर सीसी को दे देता है और सीसी खुश हो जाती है और सीसी फिर वहाँ से चल जाती है और उससे कहती है कि वो कॉल करेगी शाम में। तो विंग भी कहता है हाँ ठीक है और फिर वांगजी के साथ विंग चला जाता है कैंटीन में। और वांगजी का मूड ख़राब हो गया था कि विंग ने उसे अपना नंबर दे दिया और वांगजी ऐसे बैठा हुआ था। तो विंग देख रहा था वांगजी को, इसका मूड फिर से ख़राब है, आखिर हो क्या रहा है आजकल वांगजी को। तो विंग कहता है वांगजी क्या हुआ। तो वांगजी कहता है तुमने उसे अपना नंबर क्यों दिया। तो विंग कहता है नंबर क्यों दिया मतलब वो मेरी फ्रेंड है, उसके पास मेरा नंबर नहीं है तो इसीलिए दे दिया। वांगजी कहता है विंग हर किसी को तुम ऐसे नंबर दोगे क्या। विंग कहता है वांगजी वो मेरी फ्रेंड है। वांगजी कहता है विंग तुम, और वांगजी बस कुछ कहता नहीं, वो बस चुप हो जाता है फिर। तो विंग कहता है क्या क्या कहने वाले हो, कहो ना। तो वांगजी उसे देखता है और कहता है मैं नहीं चाहता था तुम उसे नंबर दो, अब बताओ तुम जितनी फ्रेंड बनाओगे सबको नंबर बांटते फिरोगे। विंग कहता है वांगजी वो वही तो मेरी फ्रेंड है और मेरे कितनी ही फ्रेंड है, यहाँ पर एक वही फ्रेंड बनी है और कोई बना थोड़ा ना है। वांगजी कहता है हाँ तो तुम औरों से बात नहीं करते। विंग कहता है ऐसा नहीं है, मैं सबसे बात करता हूँ लेकिन जो फ्रेंडशिप है वो उसी से हुई है। तो वांगजी का मूड ख़राब था, वो फिर अपना खाना छोड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। विंग वांगजी के पीछे जाता है, वांगजी रुको कहाँ जा रहे हो, खाना तो खा लो। पर वांगजी उसकी नहीं सुनता, वो वहाँ से गार्डन के साइड आ जाता है और विंग उसके पीछे पीछे आ रहा था। गार्डन में कहीं भी कोई नहीं था इस टाइम, सब लोग कैंटीन में थे और गार्डन में एक आधा ही कोई बंदा था, वरना सब कैंटीन में थे अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। विंग वांगजी के पीछे जाता है और कहता है वांगजी रुको रुको वांगजी, और वो इस तरह करके उसके पीछे जा रहा था। वांगजी को काफ़ी इरिटेट हो गया था कि विंग इतनी देर से उसे आवाज़ ही दे रहा है। जैसे ही विंग वांगजी के कंधे पर हाथ रखता है, वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और अपने क्लोज खींच लेता है, विंग को थोड़ा घुमाता है और अपने क्लोज खींचता है। विंग बिल्कुल वांगजी की जैसे बाहों में आ गया हो और वांगजी ने विंग की कमर पे हाथ रखा हुआ था और वांगजी को घूर के देख रहा था। विंग देखता है और विंग थोड़ा कह सकते हैं सहम जाता है। विंग कहते हैं वांगजी क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो। ठीक है तुम नहीं चाहते ना, मैं उससे बात नहीं करूँगा ठीक है। वांगजी देखते कहते ओह तुमने नंबर दे दिया और अब तुम बात भी नहीं करोगे, क्या झूठ बोल रहे हो विंग। और ये कहकर विंग को फिर छोड़ देता है। विंग कहता है वांगजी चल अच्छा प्रॉमिस ठीक है, चलो ठीक है तुम रख लो मेरा मोबाइल, ठीक है तुम कह देना उससे कि ये तुम्हारा नंबर है मेरा नहीं है। तो वांगजी देखता है उसे और वांगजी फिर कुछ नहीं कहता, वो बस अपने आप को रिलैक्स कर रहा था। वो जाकर एक मेज़ पर बैठ गया, बेंच पर बैठ गया था और वो रिलैक्स कर रहा था अपने आप को, वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग देख रहा था कि वांगजी शायद अपने गुस्से को काम डाउन कर रहा है। वांगजी फिर कुछ टाइम अपने आप को रिलैक्स करता है और विंग को देखता है और कहता है विंग सॉरी मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर दिया। तो विंग देखता है, विंग कहता है हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, भला ठीक है मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कब पर ज़रूरत पड़ी जाती है ना, वैसे भी वो मेरी फ्रेंड है। तो वांगजी फिर कुछ नहीं कहता, वो कहता है चलो तुम लंच कर लो। तो विंग कहता है तो तुम भी तो कर लो ना। वांगजी कहता है नहीं मेरा मन नहीं है। विंग कहता है पर क्यों, चलो। वांगजी नहीं जाता, वांगजी वहीं बैठा रहता है। वो कहता है विंग मुझे कुछ टाइम यहीं बैठा रहने दो। तो विंग जो था वो देख रहा था, वो कहता ठीक है तो मैं भी यहीं बैठूँगा। विंग भी फिर वहीं जाता है ना, तो वांगजी लंच करता है ना विंग, वे बस ऐसे ही चुपचाप वहाँ बैठे हुए थे और ऐसे ही वो गार्डन में इधर उधर दिख रहा था पेड़ पौधों को, और जो कुछ वहाँ पर फ्लावर्स की स्मेल थी वो सब देख रहे थे। और जब उनका लंच टाइम ख़त्म हो जाता है तो वांगजी और विंग फिर अपनी क्लासेस लेते हैं। उसके बाद जब उनकी क्लासेस पूरी हो जाती हैं तो शीशी विंग से बात करती है और कहती है कि वो शाम में बात करेगी। तो विंग कह देता है कि अगर उसे टाइम हुआ तो वो बात कर लेगा, लेकिन अगर वो बात नहीं कर पाया तो शीशी बुरा ना माने। तो शीशी कहती थी हाँ कोई नहीं, और फिर विंग वहाँ से वांगजी के साथ चला जाता है, वो घर आ जाता है। वांगजी अपने घर पे था और विंग अपने घर पे। फिर वांगजी और न्यूसैन कॉल करता है क्योंकि आज उन फ्रेंड्स का बाहर जाने का डिनर का वो था, डिनर करने का प्लान था। तो वांगजी मना कर देता है कि उसे नहीं जाना न्यूसैन से, कि वो आज उसका मन नहीं है, वो नहीं जाना चाहता। तो न्यूसैन कहता है क्या हुआ है, उसकी तबीयत ख़राब है क्या, वो उसके पास आए। वांगजी कहता है तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका आज मूड नहीं है, आज उसका मूड ख़राब है। तो न्यूसैन देखते हुए कहता है ओह ठीक है, और फिर न्यूसैन कुछ नहीं कहता, वो भी फिर कह देता है कि पोस्टपोन कर देते हैं अपना डिनर। और विंग को भी बता देते हैं। तो विंग भी फिर वांगजी के पास जाने की कोशिश करता है, पर वांगजी ने अपनी खिड़की भी बंद कर ली थी और दरवाज़ा भी, और विंग फिर नहीं जा पाता क्योंकि वो अंदर से बनते। विंग ने कई बार नॉक किया था और कहा था वांगजी दरवाजे खोलो, और वो काफ़ी टाइम तक लैंड मेंशन रुका भी था पर वांगजी ने नहीं खोला। और विंग फिर अपने घर आ गया हार उड़ के। विंग को नींद नहीं आ रही थी, उसे बहुत वांगजी की याद आ रही थी, वो सोच रहा था आखिर वांगजी क्यों उससे बात नहीं करे, आखिर वो नाराज़ क्यों है।
उसने शीशी का नंबर भी अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया था कि वांग जी अगर इस वजह से नाराज़ है तो वो नहीं करेगा बात। और शीशी का कॉल आया था, नंबर उसने पहचान लिया था पर उसने उठाया नहीं था। और फिर ऐसे ही हमें दिखाया जाता रात के 10 बजे विंग जो था वो आता है वांग जी की वांग जी की खिड़की पर और वो नॉक कर रहा था। और वांग जी जो सोया नहीं था, वो लेटा हुआ था, वो बिल्कुल दरवाजा ओपन नहीं कर रहा था। और ऐसे ही 10 मिनट हो गई थी और विंग तो जा ही नहीं रहा था। वांग जी सोच रहा था कि चला जाएगा पर काफ़ी टाइम हो गया था। फिर वांग जी हार के उठता है और जाकर दरवाजा खिड़की खोल देता है। विंग जब देखता है कि खिड़की खुल गई है तो विंग फिर अंदर आ जाता है और वो जल्दी से खिड़की बंद करता है और कहता है वांग जी तुमने कितना ज़्यादा मुझे वेट कराया, जानते भी हो मैं कितनी देर से नॉक कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है सो गया था मैं। विंग देखता है तो कहता है अच्छा सो गए थे तुम, क्या तुम्हें नींद आ गई थी। वांग जी उसे देखता है और विंग देख पा रहा था कि वांग जी शायद अभी भी थोड़ा नाराज़ है। तो विंग कहता है विंग वांग जी को लेकर जाता है, सोफे पर बिठाता है और उसे एक गिलास पानी देता है और उससे पूछता है आखिर बात क्या है, आखिर वो नाराज़ किस बात से है। वो इस वजह से नाराज़ है कि सीसी से वो बात करेगा या विंग ने उसे नंबर दिया इस वजह से नाराज़ है। तो वांग जी कुछ नहीं कहता। विंग कहता है कि देखो मैंने वो नंबर डिलीट कर दिया है, तुम्हें यकीन नहीं है तुम देख लो मेरे मोबाइल में। तो वांग जी देखता है कि हाँ विंग के मोबाइल पे सीसी का नंबर नहीं है। तो विंग कहता है कि देखो मैंने नंबर भी डिलीट कर दिया, नहीं मैं उससे बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो वांग जी देखता है और कहता है तो विंग कहता है तो अब तो स्माइल करो। वांग जी से देख रहा था, वांग जी कोई ना तो स्माइल कर रहा था ना कोई रिएक्शन दे रहा था। विंग तो कहता है वांग जी मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड रहूँगा, तुम इस तरह क्यों करते हो, मैं किसी और का बेस्ट फ्रेंड नहीं बनने वाला, ठीक है ना। और वह कहकर वांग जी को गले लगा लेता है। वांग जी भी विंग को कस के हक कर लेता है और विंग और वांग जी कुछ टाइम हक करके बैठे रहते हैं। फिर विंग वांग जी से लगता है और कहता है चलो बस तुम्हारी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, चलो मुझे नींद आ रही है, सोना है अब जा। और वह कहकर बेड पर जाता है और फिर वांग जी भी बेड पर चला जाता है और वो लाइट ऑफ कर देते हैं। अब उनके रूम में बस थोड़ी थोड़ी चांद की रोशनी आ रही थी और बस एक दूसरे को हल्का हल्का देख पा रहे थे। विंग जो था वो सीधा लेटा हुआ था और वांग जी भी दोनों दूर दूर थे। विंग फिर देखता है वांग जी को और फिर वो वांग जी के पास आता है और वांग जी वांग जी के पास आता है और वांग जी को विंग उल्टा लेट जाता है और वो अपने दोनों हाथों में अपना फेस रख के वांग जी को देखने लगता है। तो वांग जी विंग को देखता है कहता है क्या हुआ। विंग कहता है कुछ नहीं पर तुम मुझे पता नहीं क्यों उदास उदास लग रहे हो। वांग जी तुम ऐसा क्यों हो। तो वांग जी कहता है नहीं मैं ठीक हूँ विंग, नींद आ रही है सो जाओ। और वांग जी था वो दूसरी साइड करवट कर लेता है। तो विंग जो था वो फिर वांग जी के पीछे जाता है, उसे हक कर लेता है और उसे हल्का हल्का गुदगुदी करने लगता है। और वांग जी कहता है विंग हाथ हटाओ अपने। पर विंग ने वांग जी को पीछे से बिल्कुल जकड़ लिया था और वो विंग को वांग जी को हल्की हल्की गुदगुदी कर रहा था और वांग जी जो हटा रहा था पर विंग मान नहीं रहा था। वांग जी फिर जब वांग जी को हंसी आने लगती क्योंकि विंग काफ़ी तेज़ उसे गुदगुदी करने लगा था और वांग जी को काफ़ी गुदगुदी लग रही थी और वो विंग को हटाने की कोशिश कर रहा था पर विंग हट नहीं रहा था और वो बिल्कुल चिपक ही गया था। और ऐसे कुछ देर बाद फिर वांग जी भी विंग को थोड़ा पुश करता है तो विंग को गुदगुदी करने लगता है। दोनों ऐसे ही फिर एक दूसरे को गुदगुदी दे रहे थे और वांग जी जो विंग के ऊपर आ गया था और वांग जी ने फिर विंग के हाथ पकड़ लिए थे और वांग जी बिल्कुल विंग के ऊपर था और विंग को देख रहा था। विंग जो था वो देखता है वांग जी को और कहता है क्या हुआ, हाँ अब तुम्हारा मूड ठीक है। तो वांग जी स्माइल करते कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे नींद आ रही है, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है, मेरे मूड को कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो विंग कहते हैं ओह जब भी तो इतने खड़ूस बन के फिर रहे हो, सुबह से देख रहा हूँ मैं बिल्कुल यही खड़ूस वाला चेहरा तुम्हारा, बिल्कुल भी स्माइल तक नहीं की तुमने। तो वांग जी कहते हैं मैं स्माइल करता ही कहूँ, मैं बहुत कम स्माइल करता हूँ। तो कहते हैं हाँ नहीं करते हो पर मेरे सामने तो करते हो ना, और अगर नहीं करोगे ना तो मैं ऐसे ही तुम्हें हंसाऊँगा ताकि तुम बहुत ज़्यादा हंसो मेरे सामने। तो वांग जी देख रहा था और फिर वांग जी कहते हैं अच्छा तो तुम मुझे हंसाने के लिए इस तरीके से गुदगुदी करोगे। तो विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ऐसे ही करूँगा। तो वांग जी कहता है ठीक है तो। और वांग जी क्या कर थोड़ा नीचे होता है और वो विंग के मतलब विंग के विंग के वांग जी ने हाथ पकड़े हुए थे और विंग के बिल्कुल ऊपर था वांग जी और उसके पैर विंग वांग जी के पैरों से विंग के पैर लॉक थे, वो बिल्कुल ऊपर था ना, तो वो विंग कुछ नहीं कर सकता था, बिल्कुल विंग वांग जी की कैद में था। और वांग जी फिर अपना फेस धीरे धीरे नीचे लेकर जाता है और विंग के टमी पर रखता है और अपना फेस रफ करने लगता है। और विंग फिर कहता है वांग जी क्या कर रहे हो। और वांग जी तो अपना फेस रफ कर रहा था और धीरे धीरे वो काफ़ी तेज़ कर रहा था और विंग को जो काफ़ी अजीब सी फीलिंग हो रही थी, उसे गुदगुदी भी लग रही थी और थोड़ी अजीब फीलिंग हो रही थी वांग जी इस तरीके से फेस रफ करने पे। विंग कहता वांग जी क्या कर रहे हो हटो। पर वांग जी जब बिल्कुल नहीं हट रहा था वो कहता विंग अब मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे इतने टाइम से दे रहे थे ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। और वह ऐसे ही कर रहा था और अब वांग जी का सर जो था वो विंग के पेट से थोड़ा ऊपर हो गया था, अब वो विंग के चेस्ट पर था और वो अपना फेस विंग के चेस्ट पर रख कर रहा था। विंग फिर थोड़ा चिल्लाता हुआ कहता वांग जी रुको। वांग जी जो था एकदम से रुक जाता है क्योंकि विंग ने काफ़ी तेज़ किया था। फिर वांग जी देखता है ऊपर, विंग ऐसा नहीं कि हंस नहीं था, वो थोड़ा हंस भी रहा था लेकिन उसे काफ़ी अजीब भी फील हो रहा था। और वांग जी फिर विंग को देखता है, वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे
वांग जी और विंग के बीच कुछ ही मतलब थोड़ा सा ही गैप था और वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी जो था वो धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ता है। विंग काफ़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी देख पा रहा था विंग की आइज़ और विंग के वो लिप्स। वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब बढ़ता है और वो फिर जैसे ही विंग के लिप्स पर मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था। विंग के और वांग जी के लिप्स के बीच बिल्कुल 1 इंच से भी कम का ही फासला था और वांग जी फिर कुछ सोचता है और वो विंग की नेक में अपना फेस हाइड कर लेता है। विंग कहता है वांग जी क्या कर रहे हो? पर वांग जी जो था वो विंग की नेक पर अपना 1-2 बार फेस रब करता है। कहता है नहीं कुछ नहीं, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। तो विंग कहता है मुझे छोड़ो तो सही, मेरे हाथ तो छोड़ दो। पर वांग जी जो बिल्कुल विंग की नहीं सुनता, वो ऐसे ही विंग के ऊपर लेटा हुआ था और वो उसने अपना फेस विंग के फेस में मतलब विंग की गर्दन में अपना फेस रब छुपाए हुए था और विंग को वांग जी की गहरी गहरी सांसें फील हो रही थी। विंग जो था वो उसकी दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था आखिर ये हुआ क्या। और वांग जी बस ऐसे ही पड़ा था। वो विंग से दूर नहीं जाना चाहता था। वो विंग को हक करना चाहता था। वो विंग को फील करना चाहता था कि विंग उसका है, क्योंकि वांग जी के दिल में विंग के लिए फीलिंग्स हैं। वांग जी को ये समझ आ गया है। जब भी वांग जी के सामने विंग के पास सीसी आती है या विंग उसे इग्नोर करके सीसी से बात करता है तो वांग जी देखता है विंग को कि मतलब वांग जी को जेलसी होती है और वांग जी को काफ़ी टाइम से फील हो रहा है। जब भी सीसी से विंग बात करता है और सीसी विंग के साथ बैठती है और उससे लंच पे जाने की कहती है या फिर उसके साथ घूमने को कहती है, क्योंकि वांग जी समझ पा रहा है कि सीसी जो है वो विंग में इंटरेस्टेड है और विंग भी उसे मतलब मना नहीं करता, क्योंकि विंग को भी तो समझ आ रहा ही होगा और विंग मना नहीं करता। तो वांग जी को ये अच्छा नहीं लग रहा था और उसे धीरे धीरे अपनी फीलिंग का रियलाइज़ हो रहा था क्या वो विंग को पसंद करता है। उसे पहले भी लगता था, लेकिन वो सोचता था कि लड़के लड़के मतलब बहुत कम होते हैं, क्या पता वो बेस्ट फ्रेंडशिप हो, मतलब ये फ्रेंडशिप है बेस्ट फ्रेंड, तो हो सकता है ये इसलिए हो। लेकिन उसे धीरे धीरे लग रहा था कि नहीं, अगर ये फ्रेंडशिप होगी, वांग जी विंग के पास कोई भी गर्ल बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले भी उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी थी, वो कुछ टाइम के लिए ही थी, पर वांग जी से वो भी बर्दाश्त नहीं हुई थी और अब फिर से एक लड़की उसके पास आ रही है। तो वांग जी नहीं चाहता कि विंग के पास कोई यार, विंग के लाइफ में वो रहना चाहता है। और वांग जी को अपनी फीलिंग्स समझ आ रही थी और वो इन्हीं वजह से पूरे दिन परेशान था, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम अब जब उसे अपनी फीलिंग ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही थी, वो देख पा रहा था और टाइम उसे लगा था कि हाँ वो विंग को पसंद करता है। तो बाय बाय गाइस, अब हम कल मिलेंगे।